हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा है इस कोरोना काल में भी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे, काम आप कर रहे होंगे। तो बात अगर हम करें तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे किस चीज की, बताना एक बार। हम बात कर रहे थे किसकी? ग्रंथियों के ऊपर। एंडोक्राइन ग्रंथि हमने करी थी, अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने स्टार्ट करवाई थी। उसमें मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने करवा दी, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड मैंने करवा दी, थाइमस ग्लैंड मैंने करवा दी। बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में बात कर चुके थे। आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बिना टाइम के देरी करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक आपने थंबनेल पर देखा है उसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड इसको बोला जाता है। तो एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होती है, क्यों काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, इसके बारे में तो बात करेंगे ही, और बात करेंगे हम और भी वेरियस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पर पुराने हो तो इसको लाइक कर दें। तो एड्रेनल ग्लैंड्स को बोला जाता है अधिवक ग्रंथि। हिंदी में क्या बोला जाएगा? अधिवृक ग्रंथि। देखो अब क्या होता है, सबसे पहले वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बार बार पूछा जाएगा, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? तो लोकेशन होती है, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो होती है दोनों किडनियों के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर। तो कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो किडनियों के ऊपर पाई जाती है? तो आंसर क्या रहेगा, बताना एक बार। एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स कहां पर पाई जाती है? दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। देखो अब इसको क्या बोला जाता है, इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है? इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड। दूसरा क्या बोला जाता है इसको? डू और डाई ग्रंथि। डू और डाई का मतलब क्या है? डू और डाई का मतलब है करो या मरो। करो या मरो ग्रंथि किसे कहा जाता है? इमरजेंसी का मतलब आपको पता है, इमरजेंसी के सिचुएशन में जो काम आएगी। देखो अब क्या है, मैं यहां पर आपको समझा तो दूंगा ही, उससे पहले आप एक बार बात करें ये कौन सा हार्मोन छोड़ती है। तो आपका आंसर रहेगा एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन किसके द्वारा छोड़ा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा कौन सा? एड्रेनल से एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन हार्मोन किसके द्वारा छोड़ा जाता है? तो ये छोड़ा जाता है एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा। देखो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इमरजेंसी के दौरान काम करता है? देखो सुन लो, इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी बोला जाता है। क्या? 3F हार्मोन। अब 3F हार्मोन का मतलब क्या है? यानी कि 3F इसमें होते हैं। कई बार इसमें 4F हार्मोन भी बोला जाता है। तो 3F हार्मोन का मतलब क्या है? फियर्स, यानी कि दूसरे F का फाइट, और एक होता है फ्लाइट। देखो फियर का मतलब क्या होता है? जब डर होता है। देखो हमारा जब डर हमें लगता है तो हमारा गला सूखना स्टार्ट होता है, रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में होती हैं। तो ये चीजें कौन करता है? देखो अगर कोई असामान्य स्थिति आ गई, कोई डर आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई शेर आ गया, कोई सांप आ गया, या कोई भी ऐसी स्थिति आ गई जो इमरजेंसी की है, या तो उस स्थिति में हमें मरना है, करो या मरो, या तो भाग लो वहां से या कुछ करो। यानी कि जब भी हम खतरा महसूस करते हैं तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमें खतरे का महसूस कराता है, खतरे से डर महसूस कराता है, या खतरे से अवगत कराता है, खतरे के संकेत हमें देता है? तो उसका आंसर रहेगा एड्रेनलिन हार्मोन। और कौन सी अगर ग्रंथि की बात करें तो कौन सी ग्रंथि? एड्रेनल ग्लैंड ऐसा करती है। एड्रेनल ग्लैंड्स। अब देखो फियर से क्या बना? डर। फाइट से क्या बना? लड़ाई। और फ्लाइट से क्या बना? यानी कि फ्लाइट से मतलब क्या है? विमान की सवारी जब हम करते हैं, विमान में जो उड़ते हैं हम, उड़ान बोल सकते हो फ्लाइट को। देखो अब डरते हैं हम जब भी हमारे डर का महसूस हो जाता है, जब भी हमें फियर होता है, हमारे रोंगटे या हमारे शरीर में कुछ चेंज देखने को मिलते हैं, वो इस हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन के कारण देखने को मिलते हैं। और फ्लाइट के दौरान भी कई लोगों को डर का महसूस होता है, और लड़ाई के दौरान भी हमारा शरीर कांपने लग जाता है, कईयों का आवाज तुतलाने लग जाती है, वो सारी चीजें। इसलिए इसको 3F हार्मोन या 4F हार्मोन बोला जाता है। इमरजेंसी ग्लैंड्स क्यों बोला जाता है? वो भी इसी के कारण। डू और डाई ग्रंथि या डू और डाई हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन को क्यों बोला जाता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। हमारे क्वेश्चन देखो ये आएंगे कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं किस हार्मोन के कारण, हमारा शरीर डर के दौरान कांपने लगता है किस हार्मोन के कारण, हमारा गला सूख जाता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तो क्यों सूख जाता है, या संग्रस हार्मोन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या पूछा गया है कहीं ना कहीं। तो एक तो हार्मोन हमने यहां कर लिया, और आगे देखते हैं
एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा कौन कौन से और हार्मोन यहाँ पर छोड़े जाते हैं। बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करवा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें अब भी पसंद नहीं आ रही हैं या अब भी चीज़ों में कहीं कमी है तो एक बार यार कमेंट बॉक्स में बता दो, हर एक चीज़ों का रिप्लाई दिया वहाँ पर जाना है। देखो जो भी हमारी किडनी होती है, कुछ ऐसी स्थिति होती है हमारी किडनी की, एक किडनी मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी हमारी किडनी होती हैं और इन किडनियों के ऊपर कुछ ऐसी संरचना में पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड के ना बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक तो कौन सा पार्ट? आउटर वाला पार्ट, एक कौन सा पार्ट? इनर वाला पार्ट। मतलब आउटर मतलब एक बाहरी पार्ट होता है, बाहर का जो दिखता है, इनर का मतलब एक अंदर वाला पार्ट होता है। तो दो पार्ट होते हैं इस ग्लैंड के, और इस ग्लैंड के दोनों पार्टों में से बाहर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? आउटर पार्ट को क्या बोला जाता है? इस आउटर पार्ट को इसको बोला जाता है कोर्टेक्स, और इनर पार्ट को क्या बोला जाता है? इनर पार्ट को बोला जाता है मेडुला। तो अब क्या होता है, इस इनर वाले पार्ट से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कुछ बाहर वाले पार्ट से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले आप कोर्टेक्स वाले पार्ट से लिखेंगे। कोर्टेक्स कौन सा पार्ट है बताना एक बार, इनर है या आउटर है? तो आप बोलोगे सर ये आउटर पार्ट होता है, और आउटर पार्ट से एक हार्मोन निकलता है, जिसको दो हार्मोन निकलते हैं बेसिकली। पहला हार्मोन क्या है? मिनरेलो कोर्टिकोइड्स। मिनरेलोकोर्टिकोइड, देखो हिंदी नहीं होगी इसकी, ऐसा ही पेपर में आएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स किस ग्रंथि के द्वारा छोड़ा जाता है? तो एड्रेनल ग्लैंड्स। और किस पार्ट से? तो कोर्टेक्स वाले पार्ट से। कोर्टेक्स वाला कौन सा पार्ट है? इनर पार्ट है, आउटर पार्ट है? तो आउटर पार्ट आप यहां से देख सकते हैं कि ये आउटर पार्ट है। देखो मिनरेलोकोर्टिकोइड जो हार्मोन होता है ये हमारे शरीर में साल्ट रेगुलेशन का काम करता है। साल्ट रेगुलेशन का समझ रहे हो? यानी कि ये क्या करता है? मिनरल्स यानी कि खनिज तत्वों को रेगुलेट करने का काम करता है, उनको मैनेज करने का काम करता है। जबकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता है? ये हमारे शरीर में मेनली शुगर पर काम करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और फैट पे भी ये काम करता है, और प्रोटीन, इन चीजों को ये मेंटेन करने का काम करता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स किसके द्वारा छोड़ा जाता है? कोर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा छोड़ा जाता है। ये सारी चीजें कर लोगे? अरे कर लोगे क्या? और यहां पर दूसरे वाला पार्ट कौन सा है? दूसरे वाला पार्ट है मेडुला। और मेडुला कौन सा वाला पार्ट है बताना, आउटर या इनर? तो आप बोलोगे इनर, यानी कि अंदर वाला भाग है। अंदर वाला भाग कौन सा है? तो एड्रेनल ग्लैंड का अंदर वाला भाग क्या कहलाता है बताना? मेडुला कहलाता है। और ये क्या करता है? ये जो हार्मोन छोड़ता है, ये जो हार्मोन छोड़ता है उसका नाम क्या है? उसका नाम वही है जो मैंने पीछे आपको कराया, एड्रिनल हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन किसके द्वारा छोड़ा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ा जाता है इस अंदर वाले पार्ट के द्वारा छोड़ा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या आएंगे ये सुन लो। आगे एड्रेनल ग्लैंड से क्या क्वेश्चन आएंगे वो सुन लो। क्वेश्चन तो ये आएंगे कि जो महिलाएं होती हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, जो महिलाएं होती है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? बताओ एक बार, ले लिया? हाँ ले लिया होगा। तो देखो जो महिलाएं होती हैं उनमें एक रोग देखने को मिलता है, वो रोग एड्रेनल ग्लैंड्स के कारण ही होता है। या फिर देखो इस रोग को बोलते हैं विरलिज्म, ऐसे ही लिखेगा, फीमेल विरलिज्म लिखेगा या फिर ऐसे ही लिखेगा विरलिज्म। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेल्स की तरह, यानी कि किसकी तरह? पुरुषों की तरह महिलाओं में बाल उत्पन्न होना, बाल आ जाएंगे, बाल उग जाना, ये क्या कहलाता है? उसको विरलिज्म रोग बोलते हैं। बाल आ जाना, या फिर आप बोल सकते हो उसमें जो मेल करैक्टर आ गए, मेल यानी कि पुरुषों वाली, मैं ऐसे हिंदी में लिख रहा हूं, पुरुषों वाली विशेषता आ गई, विशेषताएं, यानी कि उसमें ना कुछ करैक्टर मेल वाले करैक्टर आ जाते हैं, किसमें? फीमेल्स में। किसके कारण? एड्रेनल ग्लैंड्स के फंक्शंस को जब भी रेगुलेशन नहीं मिलता तो ऐसा हो जाता है। और एक दूसरा रोग क्या होता है? एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एडिशन रोग। क्या? एडिशन रोग किसके लिए उत्तरदायी है? तो सुन लो कि जो मैंने बताया था पहले, आपको मैंने बताया था
ACTH हार्मोन मैंने बताया था, उसमें मैंने एक चीज की जिक्र की थी, एक हार्मोन का जिक्र किया था, उस हार्मोन का नाम क्या है, कोर्टिसोल हार्मोन। क्या किया था मैंने, क्या बताया था, कोर्टिसोल हार्मोन। और ये हार्मोन हमें बीपी, यानी कि बीपी का मतलब क्या है कि बीपी बढ़ जाएगा इससे, यानी कि हमारा स्ट्रेस लेवल ये कम नहीं कर पाता, ये कंट्रोल करता है स्ट्रेस लेवल को। और जब ये ही हार्मोन नहीं बचेगा तो हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जब हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बीपी बताना क्या होगा, बीपी हमारा लो होना स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन आएगा एडिशन रोग किससे संबंधित है, तो क्वेश्चन है ये बीपी से संबंधित होता क्यों है, कोर्टिसोल हार्मोन की कमी के कारण। और कोर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ यहां पर देखने को कोशिश करी, यहां पर देखने की कोशिश करी। तो एड्रिनल ग्लैंड्स में और क्या पढ़ सकते हैं, देखो एड्रिनल ग्लैंड्स में एक अच्छी चीज हम क्या पढ़ सकते हैं, एक अच्छी चीज क्या होती है कि आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में आपने ये देखा है कि हम एक जाति से ही प्यार करते हैं, कि फॉर एग्जांपल क्या, कि कोई नर है और एक मादा है। बहुत सारी जातियों में ही ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल मैं जाति क्या कर रहा हूँ, पक्षियों की जाति है, कुत्ते बिल्लियों की जाति, तो ऐसा ही होता है। देखो क्या होता है, एक नर अपनी मादा की तरफ नहीं, मतलब एक ये नर जाति मादा की तरफ अट्रैक्शन रखती है, उससे एक प्यार की भावना से दिखती है। किससे, एक प्यार की, मतलब ये ना नेचुरल होता है, ये नेचुरल होता है। क्या होता है, ये नेचुरल होता है, यानी कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी की, मतलब कोई नर है तो वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा, आपको कोई सुंदरी दिखाई दे जाएगी या फिर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, कोई नर होगा उसको कोई ऐसी मादा, मतलब मैं पुरुष और महिलाओं की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, नर और मादा, ये मत सोचना कि मैं डिस्कवरी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ आपको। तो प्यार ये नेचुरल होता है, और ये सारा ना एड्रिनल ग्लैंड्स के कारण ही होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरोमोन्स। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है फेरोमोन्स, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स क्या होता है, अपनी ही जाति की तरफ अट्रैक्शन, अपनी ही जाति की तरफ क्या है, प्यार की भावना से देखना, या अपनी ही जाति की तरफ एक झुकाव महसूस करना, क्या कहलाता है, फेरोमोन्स कहलाता है। देखो जो कीट पतंगे होते हैं उनमें तो फेरोमोन्स बहुत देखने को मिलता है। यहां पर बात की मैंने एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में, वर्लिज्म क्या होता है ये बात की, महिलाओं में पुरुषों की तरह महिलाओं में बाल उग जाना या फिर पुरुषों वाली विशेषता आना, सेक्स करैक्टर उनका बढ़ जाना। एडिशन रोग किस की कमी के कारण होता है, तो कोर्टिसोल हार्मोन की कमी के कारण होता है। बीपी इसमें इंक्रीज लो हो जाता है, याद रखना लो, बीपी इसमें लो हो जाता है। बीपी का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर यहां से अपना मतलब है, यानी कि स्ट्रेस लेवल इसमें क्या है, हाई पर रहेगा। तो स्ट्रेस लेवल के लिए कोर्टिसोल के हार्मोन के कैप्सूल भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी दी जाती हैं। और ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन क्या था, इसके बारे में आपको मेरे को बताना है। तो यहां पर हमने बात की लोकेशन के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, 3F हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, रोकटे खड़े हो जाना, कंपन हो जाना, गला सूख जाना, इनके बारे में बात की। उसके बाद मैंने कोर्टेक्स और मेडुला पार्ट आपको बताया। मिनरलोकोर्टिकोइड्स के बारे में बात की थी। मिनरलोकोर्टिकोइड साल्ट रेगुलेशन के लिए जाना जाता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स शुगर रेगुलेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए जाना जाता है। एंड्रोजन हार्मोन ऐसा करता है, जो मैंने आपको बताया वर्लिज्म जो रोग होता है वो किस हार्मोन की कमी के या अधिकता के कारण होता है, तो आंसर रहेगा एंड्रोजन हार्मोन। क्या है ये, यहां पर मैं एक बार भूल गया था या फिर मैंने इसको मिस कर दिया है। तो वर्लिज्म होता है एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण ऐसा होता है। ये मैंने बताया। एडिशन रोग के बारे में मैंने बताया, कोर्टिसोल, बीपी लो हो जाता है, स्ट्रेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बात करते करते आज हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया। इसमें ना 2 टॉपिक बचते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि अग्नाशय बचता है, अग्नाशय बचता है, यानी कि इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज एक प्रकार की कैसी है, पैनक्रियाज एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है बताना एक बार, ये टॉपिक मैं आपको डाइजेशन सिस्टम में करा दूंगा। तो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, जो एंजाइम्स भी बनाती है और जो हार्मोन भी बनाती है। एक और मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या है, गोनेड्स मैंने आपको बताया था। जनन ग्रंथियां मैंने आपको यहां पर देखने को कोशिश की थी, उसमें मैंने आपको वर्षण बताया था। वर्षण के बाद मैंने उसको
आपको एक अंडाशय के बारे में बताने की कोशिश वहाँ पर की होगी। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे हम सीख रहे हैं, डे बाय डे हम अच्छी चीज़ों की तरफ चल रहे हैं। इस चैनल को आप यार सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सारा प्यार और अपनी बहुत सारी ये चीज़ें इस चैनल को दें। हम भी आपके साथ वचनबद्ध तरीके से खड़े रहेंगे। कोरोना काल में हम भी अपने घर से निकल के आते हैं, बीमारी का रिस्क लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? आपके लिए। आपसे ये चैनल या फिर मैं या ये चैनल आपसे दो ही चीज़ें मांगता है, एक तो पेज, एक आप पेन ले लीजिए और एक आपका समय ले लीजिए। ये 3 चीज़ें आपसे मैं मांग रहा हूँ। अगर आप ये देने में सक्षम है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आप अपनी सफलता के उतने ही नज़दीक हैं जितना कि आप अपने माँ बाप के नज़दीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।